हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सरबलिया में स्वागत करता है। लेकर आ गए हैं क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाता है। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, तो 2023 बोर्ड में आप लोग इसको करके जाइएगा। पूरा बोर्ड की तैयारी कीजिए, एकदम 90% है कि यह क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे आपको फिगर देगा और कहेगा कि आई का मान ज्ञात कीजिए, चाहे आर के मान ज्ञात कीजिए, चाहे भी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस फिगर को देखते ही आपको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले यह विद्युत धारा चैप्टर का है। आप लोग को हम सारे जितने भी इस पे फार्मूला है वो फार्मूला लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और फार्मूला सर्च कीजिएगा। क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आ जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहां पे 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। हमें आई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि कौन सा क्रम, दो क्रम पढ़ाए हैं, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में अब पहचानेंगे कैसे? तो देखिए अगर ऐसे 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 करके आए और फिर यहाँ मान लीजिए कि 2 ओम लिख दे और फिर ऐसे ऐसे करके आए और 4 ओम लिख दे, तो यह श्रेणी क्रम में है, श्रेणी वाइज है। लेकिन जब ऐसे आए तो यह क्या है? समांतर क्रम है और प्रैक्टिस करने से आएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 ओम और 4 ओम, यहाँ पे लिखेंगे कि 4 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम का आपका फार्मूला बताए हैं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पे डॉट 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 देख लीजिए, 2 है तो 2 ही को यूज कीजिएगा। देखिए 1/r है तो 1 में r, कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। 1 है तो 1, r1 तो r1 के मान 4 ओम तो 4, आप प्लस 1/r2 2 ही दिया है, अगर 3 देता तो 3 ओम तक करते। 1/4, कुछ भी नहीं करना है। 1/r है तो 1/r, इन दोनों का लसाव लेंगे, भिन्न का जोड़ आता होगा तो 4 होगा। 4 के पढ़ा 4 कट जाए एक बार में, 1 के कने 1 प्लस 4 एक कने 4, 1 के कने 1। यहाँ पे देखिए तो 1/r बराबर 1 1 2 आ बाटा में 4, 2 एक कने 2 आ 2 दूनी के 4, 1/2। तो 1/r बराबर 1/2, तिर्यक गुणा 1 में r से होगा, r होगा आ 2 एक कने 2, r बराबर कितना ओम निकला? 2 ओम। कितना ओम? 2 ओम। आपको आई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आई के मान ज्ञात करना है। चलिए इसके आगे देखिए, अब 2 ओम और यहाँ पे इन दोनों को तो हम ले लिए हैं, 2 ओम बचा है। तो 2 ओम, ये 2 ओम को और ऊपर वाले 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ पे कि 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए श्रेणी का फार्मूला लिखा है कि r बराबर 2 है तो r1 आ प्लस r2, यही अगर 3 रहता तो r1 प्लस r2 प्लस r3 कर देते। ठीक, देखिए r है तो r1 के मान 2 आ प्लस r2 के मान 2, यानी r बराबर कितना निकल गया? 2 आ 2 4 ओम निकल गया। कितना? 4 ओम निकल गया। ठीक, एक r बराबर 4 ओम निकल गया। देखिए R का मतलब होता है प्रतिरोध। हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि I निकालना है। I मीन्स क्या होता है? धारा। I बराबर हम सूत्र में जाएंगे तो एक फार्मूला होता है कि I बराबर
V अपान में R, V बराबर I बराबर V अपान में R। V के मान देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट, वोल्ट माना विभवांतर यानी 10 वोल्ट V का मान दे दिया है। तो यहां से क्या करेंगे कि V का मान लेंगे 10 और R के मान 4, कितना 4। ये वाला क्यों नहीं लेंगे कि दोनों को जोड़ने पर ये वाला श्योर अभी प्रतिरोध नहीं निकला, इसको हल नहीं, 2 ओम निकला था और 2 ओम और फिर 2 ओम का भी एक बाकी था। तो लास्ट वाला यह 4 ओम माने R का प्रतिरोध का मान निकला 4 ओम, तो इसलिए 4। अब भागा देंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बचा, दशमलव बढ़ा के 4 5 20। अगर I निकालना है तो प्रतिरोध यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर 10 में 4 से यहाँ पे भागा देकर दिखा सकते हैं, 10 में 4 से 4 दूनी के 8, 10 में 60 किया 2, दशमलव बढ़ाओ 4 5 20, कितना आया 2.5 एम्पियर। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो यहाँ पे देख सकते हैं कि I यानी धारा होता है, धारा के मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसीलिए यहाँ पे एम्पियर लिखे। यही अगर R होता तो प्रतिरोध का मात्रक ओम लिखते, यही V होता तो वोल्ट लिखते। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो जाए, 4 ओम 1 ओम हो जाए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन में से हो सकता है कि क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आपको देखिए कैसे भी करना है, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट करते हैं। 3 को प्रतिरोध दिया है, तीनों प्रतिरोध को किसी भी तरीके से पहला कंडीशन 4 ओम लाना है और दूसरा कंडीशन 1 ओम लाना है। तो लिखेंगे हम इनको 3 ओम और 6 ओम को 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ने पर कोई भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी इससे रिलेटिव दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं, मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला बताए हैं समांतर क्रम के लिए कि 1/r बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2, यही 3 रहता तो 1/r3 कर देते। चलिए देखिए, 1/r है तो 1/r, 1 है तो 1, r1 के मान कितना 3 और r2 के मान कितना 1/6, 1/r, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6, 3 दूनी का 6 आ 6 कने 6, 1/r बराबर 2 आ 1 3 बाटा में 6, 3 कने 3 आ 3 दूनी का 6, 3 गुणा 1 में r से होगा r आ 2 कने 2। ठीक, ओम। अब देखिए ये 2 ओम और यहाँ पे एक 2 ओम है, दोनों को अब श्रेणी क्रम, क्योंकि यहाँ पे 3 ओम ही 6 ओम लिए थे, 3 ओम 6 ओम लिए थे, लेकिन यहाँ पे 2 ओम बचा है, तो ये 2 ओम और यहाँ पे हल करने पर जो 2 ओम आया इनको श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे कि 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, समझेंगे देख कर ही लग जाएगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, चलिए r बराबर श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला बता दिए हैं कि r बराबर r1 प्लस r2। ठीक, r1 के मान 2, r2 के मान 2, r के मान 2 आ 2 4 ओम निकल गया। पहला वाला हल हो गया। पहला हमको क्या निकालना था, a बराबर 4 ओम। अब हमें b वाला 1 ओम निकालना है, 1 ओम। तो कुछ नहीं, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, हल हो जाएगा, तीनों को समांतर क्रम में। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में,
ये लिखना आपको जरूरी है। तो 1/r 3 है तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, 1/r, r1 के मान 2, r2 के मान 1/3 और r3 के मान 6 तो 1/6। तो 1/r बराबर सबका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 3 दूनी का 6, 6 कौन है 6। ठीक, देखते रहिए। 1/r बराबर 3 2 5 1 6 आ बाटा में 6, 6 से 6 कितने बार में कटेगा, एक बार में। एक एक कौन है, यहाँ से बाटा में 1 कर लेंगे, 1 में r से होगा r, आ 1 1 कौन है 1, 1 ओम निकल गया। बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 3 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लीजिएगा किसी भी पेपर में ऐसा सवाल खाली नहीं गया है। सबसे पहले फोकस लेंस से 3 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, आप प्रतिबिंब यानी भी कहा है। आपको UVF वाला फॉर्मूला आपको बताए हैं। यहां देखिए लेंस और दर्पण दोनों में अंतर है। दर्पण के लिए फॉर्मूला अलग होता है और लेंस के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी F दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है कि वाले अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को हम प्रदर्शित करते हैं किसे से, U से। तो U दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब क्या दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के मतलब होता है भी, बता चुके हैं। जब फार्मूला सब पूरा बुक का फार्मूला बताए हैं तो उसमें बता चुके हैं भी आपको क्या करना है निकालना है। एक कंडीशन याद रखिएगा कि यह अवतल है तो अवतल में सब माइनस में होता है। सब क्या होता है माइनस में होता है। टोटल UVF सब माइनस में ही होगा, यह फाइनल है। ठीक, अब यहाँ लेंस के लिए फार्मूला होता है कि 1/F बराबर 1/V और माइनस 1/U। यह लेंस के लिए फार्मूला है। यही अगर दर्पण दिया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस हो जाता। 1 है तो 1, F के मान माइनस में 20 सेंटीमीटर मत लिखना, माइनस में 20। 1 है तो 1, भी है तो भी, माइनस है तो माइनस 1/U के मान माइनस में 30। जब दो को चिन्ह आ जाए तो तुरंत क्या करना ब्रैकेट लगा देना। ठीक, अब देखिए 1 क्या है माइनस में 20 1 क्या है भी, माइनस में माइनस से होगा, ब्रैकेट है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/30। अब अचर पद को एक साइड, चर पद को एक साइड। यह 1 में माइनस में 20 है यह प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/30 बचेगा 1 भी। इन दोनों का जब हम लसाव निकालेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। 20 के पहला से 60 कितने बार में 3 बार में तो -3, बीच में क्या है माइनस, 30 दूनी का 60, 1 में भी। अब देखिए ये दोनों चिन्ह समान है तो घटाना नहीं, जोड़ होता है। जब दोनों चिन्ह समान है तो जोड़, 3 को 2 को 5 ही को, चिन्ह किसका माइनस का, बाटा में कितना 60, कितना होगा 60, 1 में भी 5 कौन है 5, 5 से पढ़ेंगे तो 12, तो बचेगा माइनस 1 बाटा में 12 बराबर 1 में भी। तिर्यक गुणा करेंगे, भी में होगा तो माइनस भी 12 कौन है 12, तो भी बराबर -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। आंसर इतना आएगा। लेकिन कभी भी किसी का वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में नहीं होता। ये तो माइनस रियलिटी है कि आएगा लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रकृति भी पूछा था, तो हम देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर और लेंस से वस्तु की ओर और लेंस से
12 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ठीक, अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर कीजिए ताकि सब लोग बोर्ड एग्जाम के तैयारी एकदम अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क से पास कर।